सभी विद्यार्थियों को हृदय तल से तहे दिल से स्वागत है इस परीक्षा कुल ऑनलाइन क्लासेज में। एक वीडियो इसके पहले हमने परिचय का बताया था, पर में और अपर में इंट्रोडक्शन चल रहा था। कक्षा 10 का न्यू एनसीईआरटी मनोहरे 2024 और 25 का सेशन चल रहा है और सभी विद्यार्थी कॉपी पेन लेके बैठे ताकि हम जो परिभाषा लिखवाते जाएंगे तो उनको लिखते जाइएगा और एक आप अपनी नोट्स बनाते जाएं। कक्षा 10 के विद्यार्थी ध्यान दें। सबसे पहले हम बात करेंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। परिभाषा होगी वह संख्या यानी ऐसे हमें वह संख्या जिसके दो से अधिक, यानी ऐसी संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, अर्थात कंपोजिट नंबर कहते हैं। वह संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, उदाहरण लेते हैं एक। उदाहरण में जैसे उदाहरण समझ में आएगा, ध्यान दीजिए। उदाहरण में बात करें तो जैसे हमने लिया उदाहरण में क्या लेंगे, 8 6 4, ये उदाहरण जैसे हमारे, यानी ऐसी संख्याएं जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। 8 2 से कट जाएगा, 8 क्या 2 से कट जाएगा, 8 4 से कट जाएगा और 8 स्वयं से कट जाएगा 8 से, और 1 से भी कट जाएगा, यानी इसके गुणनखंड कितने होंगे। देखो 2 से ज्यादा या 2 से अधिक गुणनखंड हैं। इसी प्रकार 6 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा। ठीक, तो इनको कहते हैं भाज्य संख्याएं। 4 जैसे लिया जाए, 4 2 से कट जाएगा 4 से कट जाएगा और 1 से कट जाएगा। ठीक, इनको कहते हैं क्या, भाज्य संख्याएं। इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, यानी ऐसी संख्याएं या वह संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, मात्र दो ही गुणनखंड, केवल 2 ही गुणनखंड हो, उनको हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं, अर्थात प्राइम नंबर कहते हैं। वह संख्या जिसके केवल दो ही गुणनखंड हों उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इनको अभाज्य संख्या, केवल 2 ही गुणनखंड। जैसे बात की जाए जो 1 से कट जाए और स्वयं से कट जाए, अर्थात विभाजित हो जाए, जो स्वयं से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो, उसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे हमने यहाँ पे लिया उदाहरण में, अगर बात करें तो उदाहरण में बात करते हैं। उदाहरण में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जैसे हमारा 2 3 5 और 7, और भी कई हैं। जैसे हमने अगर हम इसके खंड करेंगे तो 2 और 1, बस 2 और 1, जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो। जैसे हम 3 लें तो 3 और 1, 3 और 1। जैसे 5 लें तो 5 और 1, 7 लें 7 और 1 1, तो उनको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, अर्थात प्राइम नंबर। अब बात आती है आपके अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ये प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे एचसीएफ और एलसीएम इससे हम सीखेंगे निकालना, और एचसीएफ और एलसीएम में सवाल हमें महत्वपूर्ण आते, एक पक्का क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहती क्या है, सबसे पहले मेरी बात सुनिए, बाद में वो जो लिखा उससे बाद में देखेंगे, किताबी भाषा अभी बाद में। देखो, कोई भी दुनिया की कोई भी भाज्य संख्या लो,
दुनिया की कोई भी भाज्य संख्याएं लो, लेकिन उसके गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड यानी उसके अभाज्य गुणनखंड निकलेंगे। अर्थात उन्हीं को कोई भाज्य संख्या जैसे हम लिया, यही तो यहां पे कह रही है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी जैसे हम उदाहरण समझाते उससे ज्यादा समझ में आएगा। उदाहरण की बात करें, उदाहरण जैसे हमने लिया कोई 15 क्या है, एक भाज्य संख्या जिससे 2 से ज्यादा अधिक खंड गुणनखंड हो उसे क्या भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, 15 भाज्य संख्या लेते हैं। यहाँ पे हमारा 15 लिया जाए, अगर हम इसके खंड करें तो यहाँ पे आ जाएगा 15 यानी इसे 3 से यानी 5, फिर 3 से काटेंगे यानी 1, यानी 15 के हमने खंड किए, 15 के खंड किए 3 गुणे 5। देखो 15 क्या है, 15 एक भाज्य संख्या है। वही तो हमने कहा था दुनिया की कोई भी भाज्य संख्या लो, लेकिन उसके गुणनखंड अभाज्य गुणनफल के रूप में निकलेंगे उसके, या व्यक्त किया जा सकता है उसको अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अब देखो 3 क्या है, 3 एक अभाज्य है, 3 क्या है अभाज्य, और 5 क्या है अभाज्य संख्या है, 5 क्या है अभाज्य संख्या, 5 क्या है अभाज्य संख्या है। यही तो हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है, दुनिया की कोई भी भाज्य संख्या लो, उसके जो गुणनखंड निकलेंगे, उसके गुणनखंड जो निकलेंगे गुणनफल अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है। इस प्रमेय से हमें सवाल हम सीखेंगे और इसमें एक पक्का क्वेश्चन यहां से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, इस बात की गारंटी है। अब बात आती है एचसीएफ और एलसीएम में। आपके एक्सरसाइज के बीच में आपके क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ को हम कहते हैं माशापा यानी महत्तम समाप वर्तक। ठीक है, इसको इंग्लिश का अगर हम बात करें तो इंग्लिश में बात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ में क्या होता है, इसमें लिया जाता है जब भी अगर हम गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड में हमें एक्सरसाइज के बीच में हम बताते जाएंगे, यानी हम यहां पे हम क्या करते न्यूनतम घात लिया जाता है, न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो न्यूनतम घात उभयनिष्ठ जो होगा, उभयनिष्ठ यानी न्यूनतम घात लिया जाएगा, न्यूनतम घात लिया जाएगा। वहां पे हम बताएंगे आपको। एचसीएफ में आपको ये ध्यान देना है, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे उनको एचसीएफ में हम न्यूनतम घात वाले लिया जाएगा। ठीक, एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम को हम कहते हैं लासापा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, अर्थात हम बात करते हैं लासापा की। जैसे इसमें इसके अगर हम अभाज्य गुणनखंड इसके करेंगे लासापा के, तो इसमें अधिकतम घात वाला इसमें लिया जाता है और जो बचे हुए अंक जो होते हैं उनको भी रखा जाता है। तो वहां पे हम बताएंगे आप लोगों को, एक्सरसाइज में करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या लासापा यानी अधिकतम घात लिया जाता है। आपको अभी ये याद रखना है, ये सब चीजें आपको कॉन्सेप्ट। अब देखो इस 1 चैप्टर में आपका कुछ सूत्र है, उनकी सहायता से हम सवालों को हल करते हैं। तो यहाँ पे एक सूत्र होता है इसका, दो संख्याओं का, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये आपका फार्मूला होता है, एक ये फार्मूला। कोई और भी कई तरीके से लिखवाते हैं, जैसे दो संख्याओं का गुणनफल अर्थात एचसीएफ गुणे एलसीएम, इससे। और कोई ऐसे भी लिखवाता है, पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर होता है एचसीएफ और गुणे एलसीएम है ये। ठीक, ये एलसीएम है। कोई ऐसे भी सूत्र लिखवाते हैं। इन सूत्रों की सहायता से हम क्वेश्चन हल करेंगे और आपके क्वेश्चन हल करवाए जाएंगे। इसी प्रकार से कुछ इस प्रकार के उदाहरण देखते हैं। सवाल नंबर 1, उदाहरण नंबर 1 अर्थात यानी जैसे कि 6 और
20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लिखेंगे हल। बात करते हैं 6 और 20। 6 और 20, तो 6 के अगर हम खंड करते हैं तो 2 से काटेंगे आएगा 3, फिर 3 से काटेंगे आएगा 1। आपको गुणनखंड सिखाया गया होगा 6, 7, 8 में। इसी प्रकार से हम करेंगे यहाँ पे 20 को करेंगे तो यहाँ से 2 से काटेंगे आ जाएगा 10, यानी 10 दूना 20। 2 से काटेंगे आएगा 5, फिर 5 से काटेंगे आएगा 1। इस तरीके से चलेंगे हम, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे 6। हमें निकालना क्या है, HCF और LCM ज्ञात करना है। तो 6 के खंड लिखते हैं 2 गुणे 3। यहाँ पे लिखते हैं 20 के खंड लिखते हैं, तो 20 के खंड लिखते हैं 2। 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की घात 2 गुणे 5। 5 एक बार या 3 एक बार। यहाँ पे हमें निकालना है क्या, HCF। तो यहाँ पे लिखेंगे HCF। HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी मासा पा। किसका किसका, 6 और 20 का। इस तरीके से निकालेंगे मासा। तो मासा सबसे पहले आपको HCF में ये ध्यान देना है सभी विद्यार्थियों को, देखना, देखे भैया यहाँ पे HCF निकालते वक्त जो मिलता है उनमें से छोटी घात वाला लिया जाता है। ये बात को आपको ध्यान देना है। जो मिले, जैसे ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, इनमें से छोटी घात अर्थात 2 की घात 1, तो 2 की घात 1 वाला लेंगे तो HCF यानी कितना हो जाएगा, 2। अब हमें LCM निकालना है, तो LCM निकाल लेते हैं। LCM में क्या करना है, 6, 20 का LCM में जो मिलता है उनमें से अधिकतम घात यानी बड़ी घात, जो मिलता है उनमें से हमें क्या करना है, बड़ी घात वाला लेना है। तो मिल रहा है ये, तो यानी 2 की घात 2, ये हो गया गुणे। और जो नहीं मिल रहे हैं तो उनको हम गुणे में रखेंगे, अर्थात 3 गुणे 5। इन सभी का हम क्या कर देंगे, गुणा। ठीक, तो इनका गुणा करेंगे, यानी इसका अगर हम करेंगे 2 को 2 बार खोला जाए तो हो जाएगा 4। इस वाले 2 को 2 बार खोला जाएगा तो 4, और ये हो जाएगा गुणे 3 गुणे 5। सभी का गुणा करा देंगे, 4 3 12 5 60। तो आपका LCM कितना आ जाएगा, 60, और HCF कितना आ जाएगा, 2। तो आपके ये आंसर आ जाएंगे इतने। इसी प्रकार से दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे नंबर में क्या अब पहले देखो हमने 2 वाला करवाया है, अब देखो 3 वाला करवाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 6, 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो पहले लिखते हैं 6, यहाँ पे लिखेंगे पहले हल। 6, 72, 120 के खंड अगर हम करेंगे 2 से काटेंगे 3, फिर यहाँ 3 से काटेंगे 1। इस तरह ये सब आपको आता होगा। 2 से काटेंगे यानी 2 तिहाई 6, यहाँ हो 2 छक्के 12, ऐसे काट लेते हैं। फिर यहाँ 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 9। फिर यहाँ 3 से काटेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर 3 से काटेंगे 1, ऐसे काटेंगे। इसी प्रकार से इसको करेंगे, 2 से काटेंगे 60, फिर 2 से काटेंगे 30, फिर 2 से काटेंगे 15, फिर यहाँ 3 से काटेंगे 5 3 15, 3 5 15, फिर यहाँ पे हम 5 से काटेंगे 1। इस तरीके का है क्या आ रहा है, HCF ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे 6 के खंड लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 72 के खंड और 120। 6 के खंड क्या है, 2 गुणे 3। 72 के खंड क्या है, 72 1 2 3, 2 कितनी बार है, 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 की घात 3, ऐसे लिखते हैं। फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 कितनी बार है, 3 है हमारा, 3 की घात 2, 3 देखो 2 बार है ना। इसी प्रकार से इसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे 2 की घात 3, क्योंकि 2 3 बार है, और यहाँ गुणे 3 और गुणे 5। इस तरीके हम करेंगे। हमें निकालना क्या है, पहले HCF निकालना है। HCF को हम कहते हैं मासा पा। ठीक है, HCF पहले हमें निकालना है, तो यहाँ पे हम HCF निकालते हैं। तो HCF निकालते वक्त मैंने कहा था न्यूनतम घात ली जाती है। जो मिलता है, ये मिल रहा है, ये देखिए मिल रहा है, और न्यूनतम घात हमें लेना है। न्यूनतम घात ये मिल रहा है, और यहाँ से देखो 3 मिल रहा है, ये मिल रहा है। आपको कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना है, ये मिल रहा है न्यूनतम घात। तो न्यूनतम घात यानी यही तो है, इन दोनों में से यही तो है छोटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक, और कौन है, 3, ये वाला 3, ये वाला 3, इन दोनों में से किसी एक को ले लो, चाहे जो, ये मिल गया, ये आ गया 3। अर्थात हमारा HCF कितना आ जाएगा, 6।
3 दूनी 6 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में क्या करते हैं, मैं बार बार बताता हूं। एलसीएम में पहले जो मिलता है, ये मिल रहे हैं ना, इनमें से बड़ी घात लिया जाता है, बड़ी घात, और जो बचता है उनको गुणनफल में रख लेते हैं। ऐसे जो मिलता है बड़ी घात क्या, यानी हम लिखेंगे 2 की घात 3, 2 की घात 3 हो गया ये। अब यहां से देखेंगे, यहाँ पे 3 की घात 2 ये मिल रहा है ना, 3 की घात यहाँ पे आ जाए गुणे 3 की घात 2 हो जाएगा। और बच क्या रहा है, बच रहा है 5, तो 5 रख लिया जाएगा। यहाँ पे सबका गुणा कर लेंगे। इसको अगर हम खोलेंगे, इसको हम 2 को 3 बार खोलेंगे तो आएगा हमारा 8, यानी 2 दूनी 4 दूना 8। इस तरीके करेंगे। कैसे, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी गुणे 2, यानी यहाँ पे ये देखो 3 बार खोल दिया क्योंकि घात 3 लगा, तो इसको हम गुणा करें, 2 दूनी 4 दूना 8 आ जाएगा। इसी प्रकार इसको हम खोलेंगे, यहाँ 8 होगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ 5 होगा, गुणा करा देते हैं सबका, 8 9 72 पंचे 360 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 360, इसका कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। और ये हमारा एलसीएम निकल आएगा, यानी मा सा पा। ठीक, और ये हमारा क्या निकल आया, ये हमारा आ जाएगा एचसीएफ आ जाएगा। इस तरह से आप सभी क्वेश्चनों को करना है। इसी प्रकार से हम तीसरा उदाहरण देखते हैं। तीसरे उदाहरण में क्या कह रहा है, 96 और 404 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहले हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे, लिखेंगे पहले हल, यहाँ पे लिखेंगे 96, यहाँ पे लिखेंगे 96 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 404। इस तरीके से करेंगे। 96 को यहाँ से काटेंगे, 2 चौको 8, यहाँ पे आ जाएगा 4, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 6, फिर 2 से काटेंगे 3, फिर 3 से काट देंगे 1। इस तरीके हम चलते हैं। यहाँ पे इसी प्रकार से काटेंगे, 2 दूनी 4, 0 है तो 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 0 और 1, 101 से 101 को काट देते हैं, 101 1 आ जाएगा। निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना है। तो पहले लिखेंगे यहाँ पे 96, यहाँ पे लिखेंगे 96 के खंड। तो 96 के लिखते हैं, यहाँ पे देखो ये 1 2 3 4 5, 2 की घात कितना आ जाएगा 5, और ये हो जाएगा गुणे 3, 3 की घात 1, जब यहाँ कुछ नहीं होता तो 1 होता है। ठीक, इसी प्रकार से 404 का करते हैं, 404 के करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 की घात 2, यहाँ पे आ जाएगा गुणे 101, इतना हो जाएगा। निकालना क्या हमें, सबसे पहले एचसीएफ। एचसीएफ में आपको न्यूनतम घात लिया जाता है, जो मिलता है न्यूनतम घात लिया जाएगा, इस बात को आप ध्यान दें। 404 इतना हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। मिलेगा उनमें से न्यूनतम घात, मतलब जिसकी छोटी घात होगी। न्यूनतम घात देखो ये मिल रहा है, मिलने में हमें ढूंढना है न्यूनतम घात, यानी 2 की घात 2, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिखेंगे यानी 4। ठीक, यानी 2 गुणे 2 अर्थात 4 आ जाएगा। तो एचसीएफ कितना आया, 4। इसी प्रकार से हम लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं, अधिकतम घात देखी जाती है, 404 का एलसीएम में क्या किया जाता है, बड़ी घात, अर्थात हम अधिकतम घात लेते हैं, जो मिलता है उसकी बड़ी घात, यानी 2 की घात 5 गुणे, अब ये क्या बचा, और जो बच रहा है शेष जो बच रहे हैं ये अंक, इनको गुणनफल में हम गुणा करके यानी रख लेते हैं, गुणे 3 गुणे 101। इसको हम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 32, यानी इसको कैसे, 2 की घात 5 को अगर हम खोले, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये और ये गुणे 2, इसको हम क्या, यानी जिसके ऊपर घात लगी होती है उतने खोल दिया जाता है। 2 दूनी 4, दूना 8, दूनी 16, दूनी 32, तो वही 32 आ गया। यहाँ पे आ जाएगा गुणे 3 गुणे 101, इसका हम सबका गुणा करेंगे तो 96 और 96 करके आ जाएगा हमारा एलसीएम आ जाएगा। ये हमारा, ये क्या है, एलसीएम है, और ये क्या है, एचसीएफ है। सभी प्रकार से इसी तरह आपको, और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में एक पक्का आता है, इस तरह का क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का आता है। अब आपको कल एक्सरसाइज आपको करवाई जाएगी, जो 1A मनोहरे गणित न्यू एनसीईआरटी गणित 2024-25 की। सभी विद्यार्थी आप रेगुलर रहें और देखें। जय हिंद।